छब्बीस 11/2008 की तारीख, ये साल दिमाग में वो मंजर ताज़ा कर देती है जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकी हमले ने सभी को गमगीन करके रख दिया था। चारों तरफ गोलियों की गूंजती आवाजें, दहशत के साए में मुंबई की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। खौफ के इस मंजर को पाकिस्तान से हथियारों के साथ समुद्र के रास्ते से लेकर आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसे कोई नहीं भूल सकता, जिसमें तकरीबन 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मंजर के बीच मुंबई मानो अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी। इस हमले को याद कर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। लेकिन 26/11 के इस अटैक के पीछे की सबसे बड़ी शक्ल थी तहव्वुर राणा, जो कि पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। तहव्वुर राणा लंबे वक्त से अमेरिका की जेल में बंद था। खुराफाती दिमाग वाला डॉक्टर तहव्वुर राणा, जिसने मुंबई हमलों की साजिश रचने और उस लोमहर्षक कांड के षड्यंत्रकारियों की मदद करके न केवल भारत को बल्कि दुनिया के हर बड़े देश की हुकूमत और जनमानस को दहला दिया। भारत की दुश्मन नंबर 1, हेडली का पुराना दोस्त और पाकिस्तानी मूल का पेशेवर डॉक्टर, कनेडियन नागरिकता वाला तहव्वुर राणा अब हिंदुस्तान के हवाले किया जा रहा है। तहव्वुर राणा को अमेरिकी लॉस एंजल्स की कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तब पेश किया गया जब उसे भारत के हवाले करने के लिए अमेरिकी कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई की जा रही थी। अगस्त 2024 में अमेरिकी कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे भारत भेजने को मंजूरी दे दी थी। अब राणा को जल्द भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत अमेरिका को कई साल पहले ही पूरे सबूतों के तहत ये बता चुका था कि 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ही है। राणा ने इस हमले से पहले उसके पार्टनर डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले के ठिकानों का पता लगाकर हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया था। बुधवार को तय कर दिया गया कि तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जा सकता है। इस पर अमेरिका को कानूनन कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल राणा को अमेरिका में उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन भारतीय कानून में उसे अभी भी दोषी करार रखते हुए रिहा नहीं किया गया है। हिंदुस्तान कूटनीति, राजनीति और सामरिक दृष्टि से तहव्वुर राणा के इस प्रत्यार्पण को अपनी ऐतिहासिक जीत मान रहा है, जो मानना भी चाहिए, क्योंकि तहव्वुर राणा ने ऐसी कोई भी चाल चलने से बाकी नहीं छोड़ी थी कि जिससे उसका अमेरिका के द्वारा भारत के लिए प्रत्यार्पण रुक जाए। इसके बाद भी मगर अमेरिका की संघीय अदालत को हिंदुस्तानी खुफिया और जांच एजेंसियों के द्वारा पेश सबूतों के सामने जब खूनी दिमाग तहव्वुर राणा बौना लगा, तो अमेरिका ने इसे भारत के हवाले करने में ही भलाई समझी।